प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम सर्वश्रुति शिरोरत्न विराजित पदाम्बुज वेदांताम्बुज मार्तंडम तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी खंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी क्षेत्र का वर्णन कर रहे थे कि अष्टधा प्रकृति भूमि आपो अनलो वायु खम मनोबुद्धि अहम एव च, ये सब क्षेत्र हैं। स्वामी जी कहते हैं कि सांख्यवादी कहते हैं कि ये गुण नहीं है, ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध तो विषयों से भी सूक्ष्म है, तन्मात्रा है। तन्मात्रा से पृथ्वी आदि की उत्पत्ति हुई और वेदांती कहते हैं कि ये द्रव्य और द्रव्य के गुण तन्मात्रा ये इंद्रिय की ही हैं। वस्तुतः इनका कोई इंद्रियों से पृथक अस्तित्व नहीं है। जैसे कैमरा में जो शक्ल जाकर पड़ती है वह गृहीत हो जाती है, तो हम लोगों को जो फोटो देखने को मिलती है वह कैमरे में प्रतिबिंबित फोटो ही देखने को मिलती है। वैसे ही यह जो गुण और क्रिया और इनका आश्रयभूत द्रव्य दिखाई पड़ता है वह अंतःकरण में मन में प्रतिबिंबित होकर ही दिखाई पड़ता है। तो पंच महाभूत न मैं न मेरा, अहंकार न मैं न मेरा, महतत्व न मैं न मेरा, और अव्यक्त अव्याकृत प्रकृति न मैं न मेरा। अभी माया एक है और है, उसकी यहाँ चर्चा नहीं है। उसी के दो भेद हैं, विद्या और अविद्या। अविद्या के कारण अपने ठसाठस भरे हुए अविनाशी अद्वितीय स्वरूप में ये सत्य मालूम पड़ते हैं, और विद्या के कारण अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाने पर ये अपने स्वरूप में कार्यकारी रहते हुए भी मिथ्या मालूम पड़ते हैं। महाभूतानि अहंकारो बुद्धि अव्यक्तम एव च इंद्रियाणि दशैकम च पंच च इंद्रिया गोचरा। 10 इंद्रियाणी। अब ये 10 इंद्रियां स्थूल भूत की बनी हुई नहीं है, इसलिए सांख्य मत में इंद्रियां भी सारे शरीर में व्यापक होती हैं। बाहर से दिखने वाली इंद्रियां तो गोलक हैं, और जैसे खून सारे शरीर में व्याप्त है, पर जहाँ जरा सा छेद कर दें तो खून निकल आवेगा। ऐसे ही इंद्रियां इन गोलकों के स्थान में प्रकट हो जाती हैं। वैज्ञानिक ढंग से कभी ऐसा कर सकते हैं कि आदमी हथेली से देखने लग जाए और पाँव से सूंघने लग जाए, क्योंकि प्रकृति सर्वत्र परिपूर्ण है। यह संभावना हो सकती है। जैसे कि चींटी नाक से ही देखती है और सांप आँख से सुनता है। संस्कृत भाषा में तो सर्प का नाम है चक्षुश्रुवा, माने चक्षु ही जिसके स्रोत हैं। मनुष्य में भी तो एक ही इंद्रिय से, जीवा से बोलते भी हैं और चखते भी हैं। हम लोगों की 2 इंद्रियां एक ही गोलक में काम करती हैं। हमारे अंतरंग में, हमारे रक्त की प्रभावित धारा में सभी शक्तियां प्रभावित होती रहती हैं। प्राण और रक्त, रई और प्राण, रवि और सोम, वही जिसको ऋणात्मक और धनात्मक विद्युत शक्ति बोलते हैं, उनके द्वारा एक ऐसा विद्युत का प्रवाह रहता है कि सारे शरीर में ये शक्तियाँ बहती रहती हैं। इसलिए इंद्रियों को परिच्छिन्न नहीं मानते हैं। इनको देह व्यापी मानते हैं। सूक्ष्म शरीर के बारे में 3 प्रकार के मत हैं। अणुपरिमाण,
मध्यम परिमाण और विभु परिमाण। मन विभु है ऐसा तो योगियों का मत है, मन अणु है ऐसा वैशेषिकों का मत है, और वेदांत का मत है कि अंतःकरण मध्यम परिमाण है। मध्यम परिमाण माने नख से लेकर शिखा तक हमारा अंतःकरण व्याप्त है। तो नख से शिखा तक जब अंतःकरण व्याप्त है तो ये हमारी इंद्रियां सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत हैं, स्थूल शरीर में तो हैं ही नहीं। यह आँख की पुतली का नाम आँख नहीं है। रूप के ज्ञान की जो शक्ति है, जो करण है, उसको नेत्र बोलते हैं। तब वह तो मध्यम परिमाण है, माने पाँव से लेकर चोटी तक ये इंद्रियां, पांचों इंद्रियां व्याप्त हैं। इनकी अभिव्यक्ति के स्थान 5 होते हैं और इनका मूल स्थान शरीर में केंद्रित है। अच्छा, इनका नाम इंद्रियां क्यों हुआ? तो इसको समझते हैं भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।